कोक्कई पोलरपान, कोल्लेर पोलरपान, उप्पई पोलरपान, उन्नई पोलरपान। दिस इज माई फेवरेट डेफिनेशन ऑफ हु इज अ वैष्णव। तो हुआ यूं कि एक बार एक भक्त रामानुजाचार्य के पास जाते हैं एंड रामानुजाचार्य जी से वो पूछते हैं कि रामानुजाचार्य हु इज अ वैष्णव, एक वैष्णव को कैसे पहचाना जा सकता है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप अनंताचार्य के पास जाइए एंड अनंताचार्य आपको बताएंगे कि हु इज अ वैष्णव। अब ये भक्त अनंताचार्य के पास जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, प्रसादम हो रहा होता है। तो प्रसादम का क्या सिस्टम होता है, दे आर हैविंग प्रसादम इन अ बैच सिस्टम। तो कुछ भक्त जो हैं वो आते हैं, उनको एक पंक्तियों में बिठाया जाता है और उनको फिर सर्व किया जाता है, और उसके बाद वो जब चले जाते हैं तो नेक्स्ट बैच कम्स एंड उनको सर्व किया जाता है। तो इस तरह से प्रसादम चल रहा होता है। तो जैसे ही ये भक्त अनंताचार्य के वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँच के वो कहते हैं कि अनंताचार्य मेरा एक प्रश्न है कि हु इज़ अ वैष्णव। तो अनंताचार्य कहते हैं कि ये सब बाद में, तुम पहले बाल्टी उठाओ और सर्विंग करना स्टार्ट करो। तो वो भक्त बाल्टी उठाते हैं और सर्व करना स्टार्ट करते हैं, सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक प्रसादम करवाते हैं। एंड उसके बाद जब सभी भक्त चले जाते हैं तो वो इस उम्मीद में होते हैं कि अभी अनंताचार्य उन्हें बताएंगे। तो अनंताचार्य उन्हें कहते हैं कि अभी रुको, अभी क्लीनिंग करो, अगला बैच आने वाला है। तो ये भक्त बड़े ही सरल भाव से क्लीनिंग करते हैं और अगला बैच आता है और उनको भी प्रसादम पुआते हैं। एंड उसके बाद फिर से जब वो भक्त चले जाते हैं तो ये भक्त फिर से क्लीनिंग करते हैं और अगला बैच आता है और फिर प्रसादम पुआते हैं। ऐसे करके 3 बार जब प्रसादम हो जाता है तो उसके बाद अनंताचार्य के पास जब ये जाते हैं तो अनंताचार्य उन्हें बड़े ही प्रेम भाव से बिठाते हैं और उनको प्रसाद करवाते हैं। एंड उसके बाद अनंताचार्य उन्हें यही स्टेटमेंट बोलते हैं कि वैष्णव कैसा होता है, कोक्कई पोलरपान, कोल्लेर पोलरपान, उप्पई पोलरपान, उन्नई पोलरपान। तो इसका मीनिंग क्या है? तो अनंताचार्य उन्हें कहते हैं कि एक वैष्णव इज लाइक अ क्रेन, एक सारस के समान है। अ वैष्णव इज लाइक अ हैन, एक मुर्गी के समान है। अ वैष्णव इज लाइक सॉल्ट, नमक के समान है। एंड अ वैष्णव इज लाइक यू। तो ये सुनते ही वो भक्त एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो हम भी इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो अ वैष्णव इज़ लाइक अ क्रेन, एक सारस के समान है। आपने देखा है कि किस तरह से सारस एक नदी में खड़ा रहता है, चुपचाप ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग के छोटी छोटी मछलियाँ जा रही हैं एंड वो जस्ट उनको देख रहा है एंड ही इज़ जस्ट सिंपली स्टैंडिंग साइलेंटली। एंड जैसे ही एक बड़ी मछली आती है तो वो सारस उसे पकड़ लेता है। तो एक वैष्णव भी एक सारस की तरह इंटेलिजेंट है। ही ऑलवेज गोज फॉर द बिगर फिश, और वो बिगर फिश क्या है, दैट इज स्पिरिचुअल प्लेजर। तो होता क्या है कि एक वैष्णव ना ब्रह्मा बनना चाहता है, ना इंद्र बनना चाहता है, ना चंद्र बनना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनना चाहता है। एंड उस तरीके से वो हाईएस्ट प्लेजर जो कि है स्पिरिचुअल प्लेजर, उसको प्राप्त करना चाहता है। बहुत सारे लोग जो हैं अभी चाहते हैं कि वो विदेश में सेटल हो जाएं, कभी प्लेन से मलेशिया जाएं, कभी प्लेन से यूरोप जाएं, कभी प्लेन से जापान जाएं, मगर एक वैष्णव जानता है कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं एंड ही वांट्स टू गो टू वैकुंठा प्लैनेट्स ओनली। तो जैसे कि हमें लगता है कई बार कि जो योगी हैं उन्होंने पूरा संसार त्याग दिया है और वो जंगल में जाके बस अपनी तपस्या कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बिकॉज एक योगी जो है वो हाईएस्ट प्लेजर का आस्वादन कर रहा है ना। रमन्ते योगिनो अनंते सद्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्म विधीयते। तो एक योगी राम जो कि रिजर्वियर है प्लेजर के, उनके दर्शन कर रहा है, उनकी सेवा का आनंद ले रहा है। तो इस तरह से एक जो वैष्णव है वो किसी बतख की तरह सिर्फ किसी एक छोटे से अपने पॉन्ड में क्वैक 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 नहीं कर रहा है कि वो ही इज़ आफ्टर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। नहीं, एक वैष्णव जो है वो चाहता है भगवान की सेवा करना। अब भगवान की सेवा में क्या होता है, भगवान की सेवा में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लक्ष्मी मैया का, कि लक्ष्मी मैया इज़ इन वैकुंठा एंड वहाँ करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं और वो वैकुंठ में क्या कर रही हैं, वहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं। शीशा बिल्कुल साफ है मगर उसी शीशे को चमका रही हैं, चमका रही हैं, चमका रही हैं। अब कोई पूछेगा कि क्यों ऐसा कर रही हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेन द फेवर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। एंड भगवान श्री कृष्ण जब उन्हें प्रेम से देखेंगे तो यही उनके जीवन की सफलता होगी। और एक वैष्णव भी इसी तरह से भगवान का फेवर प्राप्त करना चाहता है, वो छोटे मोटे प्लेजर्स में कभी नहीं फंसता है। एंड इस तरीके से अनंताचार्य उन्हें बताते हैं कि कैसे एक वैष्णव एक क्रेन, एक सारस की तरह है। दूसरा अनंताचार्य बताते हैं कि एक वैष्णव हैन की तरह है, यानी कि मुर्गी की तरह है। हमने देखा होगा कि कई बार मुर्गियों को, अगर हम गांव के एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुर्गियां कभी कचरे में चोंच मार रही हैं, कभी डस्टबिन के आसपास चोंच मार रही हैं। तो हमें लगेगा देखने में कि कहीं वो कचरा वगैरह खा रही है, बट नहीं, मुर्गी बहुत इंटेलिजेंट होती है। वो इवन कचरे से भी अनाज के दाने निकालती है और उनको खा लेती है। एंड सिमिलरली एक वैष्णव भी
इंटेलिजेंट हैं। ही नोज दैट ये मटीरियल वर्ल्ड जो है इट इज़ फुल ऑफ फॉल्ट्स, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज़ लाइक अ गार्बेज बिन। मगर वो इस मटीरियल वर्ल्ड में भी सारे फॉल्ट्स को नज़रअंदाज करते हुए वो देखता है कि वो अपने जीवन को सिद्ध कैसे कर सकता है, कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है यूजिंग द फैसिलिटीज़ गिवन इन द मटीरियल वर्ल्ड। वो जानता है कि ये बॉडी जो है वो दुखों का घर है, मगर इस बॉडी को ही यूज़ करके वो भगवान को प्राप्त करता है। वो जानता है कि यहाँ पे बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, फिर भी वो सिर्फ ब्राइट साइड को देखता है। और वो ब्राइट साइड क्या है? वो देखता है कि मेरे पास मेरे गुरुदेव हैं, मेरे पास प्रभुपाद जी के दिए गए ग्रंथ हैं, मेरे पास इतने सारे वैष्णवों का संघ है जिसको मैं यूज़ करके, जिसका लाभ उठाकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक वैष्णव जो है वो एक हैन की तरह भी है। एंड तीसरा, अनंताचार्य कहते हैं कि वैष्णव सॉल्ट यानी कि नमक की तरह है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी कुछ घर पे पकवान बनते हैं तो वहाँ पे कभी भी कोई ऐसा नहीं कहता कि वाह क्या नमक डाला है, मगर जब नमक नहीं होता किसी सब्जी में, किसी पकवान में नमक नहीं होता, तो हर व्यक्ति नमक के बारे में पूछता है कि नमक क्यों नहीं है, नमक क्यों नहीं है। तो सिमिलरली एक वैष्णव कभी भी क्रेडिट्स नहीं लेता है, मगर वो छुप के सारा काम करता है। ही इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट डूइंग द सर्विसेज, बट जब क्रेडिट आएगा तो बिल्कुल छुप जाएगा। सभी कहेंगे कि सब्जी बहुत स्वाद बनी है, मगर नमक की तारीफ़ कोई नहीं करता। और सिमिलरली एक वैष्णव भी नहीं चाहता कि उसकी कोई तारीफ़ करे, मगर जब कोई सर्विस की बात आती है तो वो आगे बढ़ के कहता है कि हाँ सेवा दीजिए। मैं एक जानता हूँ एक भक्त को जो कहते हैं कि एक वैष्णव का स्लोगन होना चाहिए, जहाँ कम वहाँ हम। तो इस तरीके से एक वैष्णव जो है ना सॉल्ट की तरह है। और हम देखते हैं इवन हमारे गुरुजनों में भी कि जिस तरह से नमक ऑल परवेडिंग होता है, पूरी की पूरी सब्जी में उसका असर फैला होता है जिससे कि रस उभर के आता है। सिमिलरली हमारे गुरुजन जो हैं वो हो सकता है कि ऑन फील्ड हमें सर्विसेज करते हुए नहीं दिखें, मगर गुरुजन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गुरुजन की जो शिक्षाएं दी गई हैं जिनसे वो इंस्पायर कर रहे हैं सभी भक्तों को, वो शिक्षाएं जो हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट में, सारे के सारे जितने भी भक्त हैं उनके अंदर, उनके जोश में, उनके एंथुजियाज्म में वो विद्यमान दिखाई देती हैं। तो इस तरह से एक वैष्णव जो है एक सॉल्ट की तरह है। एंड फाइनली अनंताचार्य बताते हैं कि एक वैष्णव तुम्हारे जैसा होता है। तो वो कहते हैं कि मेरे जैसे कैसे होता है? कहते हैं अनंताचार्य उन्हें कहते हैं कि देखो तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते और तुम मेरे पास एक प्रश्न लेके आए थे, मगर मैंने तुम्हारा प्रश्न सुना पर तुम्हें सेवा में लगा दिया और तुमने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, क्यों करूँ सेवा, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मेरे को बताया नहीं गया था, बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं किया। और तुमने बाल्टी उठाई और बहुत ही सहज भाव से सर्व करना स्टार्ट किया। सभी के सभी जितने भी आए हुए भक्त थे, जितने भी आए हुए श्रद्धालु थे, उनको तुम सर्व कर रहे थे। और उसके बाद भी तुमने सारा का सारा प्रसादम हॉल क्लीन किया और फिर अगली पंक्ति जब आई, अगला बैच जब आया तो उनकी भी सेवा की। एंड अंत में तुमने प्रसादम पाया। तुम थके हुए थे, फिर भी तुमने अपने प्रसाद की चिंता नहीं की। तो एक वैष्णव सच में तुम्हारे जैसा होता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से चार क्वालिटीज़ एक वैष्णव के अंदर जो हैं, अगर हमें ये चार क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं तो हमें उन वैष्णव के चरणों में गिरना चाहिए, उन वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहिए। किस तरह से प्रभुपाद जी हम सबको इंस्पायर करते रहे कि वी ऑल हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हमें कोई भी अन्य अभिलाषा नहीं रखनी है, एक क्रेन की तरह। किस तरह प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को, जो लोग सोसाइटी के द्वारा रिजेक्टेड थे, उन लोगों को यूज़ करके, उन लोगों को ही चमका के, उन लोगों को ही अच्छे से ट्रेन करके प्रभुपाद जी ने एक उच्च श्रेणी का वैष्णव बनाया। किस तरह से प्रभुपाद जी पूरी की पूरे मूवमेंट में अपनी इंस्ट्रक्शंस के द्वारा विद्यमान है, हालांकि प्रभुपाद जी कभी भी किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं लेते। तो इस तरह से हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारी मूवमेंट में हर एक वैष्णव ये चार क्वालिटीज़ लेके आए, हमारी पूरी मूवमेंट फलों से परिपूर्ण एक पेड़ की तरह होगी। और जिस पेड़ पे फल लगते हैं वहाँ पे चिड़िया अपने आप आती हैं। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एन अट्रैक्टिव फीचर टू कम एंड एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो आप हमें बताइए कि आप किस क्वालिटी से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और कौन सी क्वालिटी है जो आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो आए। तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।